दुनिया में 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि लोगों को मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस, मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं और इसको किस तरह हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करके ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और इसी सिलसिले में आज के सेशन में मैं आपके साथ सबसे पहले ये डिस्कस करूंगा कि मेंटल हेल्थ किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मेंटल हेल्थ है इसकी जो इम्पोर्टेंस तो है लेकिन हमने इसको क्यों इग्नोर किया हुआ है। और तीसरे नंबर पर स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के ज़्यादा केसेस दुनिया के किस पोर्शन में पाए जाते हैं। और आखिर में ये डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह हम मिनिमाइज कर सकते हैं बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी एफर्ट के। मेंटल हेल्थ पर बात करने से पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि WHO कहता है कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1 अरब से ज्यादा लोग मेंटल हेल्थ के जो पेशेंट हैं और वो ऐसे 1 बिलियन पेशेंट हैं, या आप सिंपल कह सकते हैं 1000 मिलियन ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। और ये नंबर हर अगले दिन पहले से बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ ही जब दुनिया का तो ये स्टेटस है, इसके साथ अगर पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जो हाईली पॉपुलेटेड जोन्स हैं इनकी बात की जाए तो सिर्फ इंडिया में 45% पीपल आर मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली इल, या वो डिप्रेशन में है या उनकी मेंटल हेल्थ एज पर स्टैंडर्ड नहीं है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 50% लोग जो हैं वो सीवियर मेंटल डिप्रेशन या सीवियर जो मेंटल डिसऑर्डर है उसका शिकार है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा सीवियर इशू है कि इसकी गरीब मुल्कों में ना कोई ट्रीटमेंट प्रायोरिटी होती है, ना इसकी अवेयरनेस होती है, ना हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज होती हैं। दुनिया के जो अमीर मुल्क हैं वो मेंटल हेल्थ को या माइंड साइंसेस को एक प्रॉपर सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो उनको एजुकेशन के साथ साथ एकेडमिक करियर के साथ साथ ये चीज बताती है कि जो आपका दिमाग है, जो आपका माइंड है, ये आपकी बॉडी को लेके चलता है और जो कुछ आपके दिमाग के होता है उसी के अकॉर्डिंग आप बिहेव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप परफॉर्म करते हैं, उसके मुताबिक ही आप सोचते हैं, उसके मुताबिक ही आपकी आउटपुट होती है। इसलिए वो उन बच्चों को पहले दिन से ही बताते हैं कि माइंड साइंसेस या आपका जो दिमाग है ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए, या यहाँ तक कि आपके घर और आपकी सोसाइटी के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन अनलकीली पाकिस्तान और इंडिया जैसे गरीब मुल्कों में नर्सरी से लेकर PhD तक आप उनका सिलेबस पढ़े, कभी भी आपको एक क्रेडिट आवर का भी ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे जिसमें यह हो कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, आप अपने माइंड को कैसे एफिशिएंट कर सकते हैं, या आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आप उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि आपका जो दिमाग है ये आपका, या आप जिसको स्टेट ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, या जो आपकी सोच हो सकती है, इसको किस तरह आप नेगेटिव से पॉजिटिव मोल्ड करके अपनी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। इस पर हमारा सिलेबस कुछ भी नहीं बताता कि माइंड साइंसेस क्या है, किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं, बेहतर करने के साथ साथ हम इसको किस तरह अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में लेके आ सकते हैं। तो इस पे कभी हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई। जैसा कि मैंने बताया कि गरीब मुल्कों में जो मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो बहुत सीवियर हैं, क्योंकि गरीब मुल्कों में मेंटल डिसऑर्डर की जो वजूहात है वो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। सबसे पहले जो मेंटल डिस्टर्बेंस या डिप्रेशन या मेंटल आप इलनेस कह सकते हैं, उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो इकोनॉमिक प्रेशर होता है। और गरीब अगर पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश की बात करें, इन तीनों मुल्कों में पर कैपिटा एनुअल इनकम $2000 से कम है। और जब इसको हम अमेरिका के साथ कंपेयर करें जहां पर $70,000 है, तो $70,000 वाले की लाइफस्टाइल और 2000 वाले में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने इकोनॉमिक हार्डशिप में होता है। ये इसकी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हो रही होती, इसकी बेसिक एजुकेशन और हेल्थ ही इसकी पहुंच से दूर होती है। और इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर इकोनॉमिक प्रेशर्स होते हैं।
इसके बाद इकोनॉमिक प्रेशर से जब वो निकलता है तो दूसरे नंबर पर लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है कि एजुकेशन ने उसको बताया ही नहीं है कि वो अपने दिमाग को, अपनी जो मेंटल हेल्थ है या अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी थिंकिंग है, उसको कैसे मैनेज कर सकता है। ये दूसरा बहुत सीवियर किस्म का इशू होता है। और तीसरे नंबर पर जो गरीब मुल्क है, यहाँ पर जो आप कह सकते हैं पैंडेमिक इतने ज्यादा होते हैं, इतने इश्यूज होते हैं कि रोजाना इनको कोई एक अनसर्टन सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। लाइक अगर हम फ्लड्स की बात करें तो जो ही फ्लड्स खत्म होते हैं तो साथ इन्फ्लेशन शुरू हो जाता है। जो ही इन्फ्लेशन थोड़ा सा वो कंट्रोल करते हैं तो साथ ही सीवियर मौसम शुरू हो जाता है। जो ही मौसम की सीवियरिटी खत्म होती है, साथ उनका कोई ना कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो उनमें डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए वो आ जाने। मतलब गरीब मुल्कों में हर दिन बंदे की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो सबसे पहले उसका मेंटल टॉर्चर या आपका जो मेंटल हेल्थ है उसको डिस्टर्ब करती है, उसके लिए चैलेंज होता है और उसकी वजह से वो सारा दिन परेशान ही फिरता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। वो अपनी फैमिली को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, वो अपनी जॉब को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता। और जब ये सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं तो उससे मजीद डिप्रेशन बढ़ता है। इसलिए डिप्रेशन ही डिप्रेशन को जन्म दे रहा होता है। तो आज 10 अक्टूबर के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से यहां पर यह डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि जो मेंटल हेल्थ है हमें इससे रेलिवेंट अवेयरनेस सेमिनार जो है वो ऑर्गेनाइज करने चाहिए। लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है या आपकी पर्सनैलिटी में या आपकी जिंदगी में या आपके रोजगार में या आपकी फैमिली में सबसे अहम रोल प्ले करता है। और हमें माइंड साइंसेस पे हर बंदे को थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो इमोशनल स्टेबिलिटी को भी इंश्योर कर ले, ताकि वो बिहेवियरल जो उसके इश्यूज हैं उनको भी ओवरकम कर ले। उसके जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं वो सिर्फ आपके दिमाग को अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो उनको उससे बेहतर तरीके से कर सकता है। इसलिए आज के दिन के हवाले से हर बंदे को अपनी जिंदगी का कम से कम 5 से 10% का टाइम जो है डेली बेस पर वो माइंड साइंसेस पर गुजारना चाहिए कि हम अपने दिमाग को किस तरह एफिशिएंटली यूज करके अपनी जिंदगी को खूबसूरत कर सकते हैं। और आखिर में जिस तरह मैंने बताया है कि जो स्ट्रेस है, जो मेंटल इलनेस है या मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल हेल्थ है, इसको बेहतर करने के लिए हमें बहुत हाई फाई मेडिसिन की शायद जरूरत नहीं है, हमें इंटेंसिव एक्सरसाइज की भी इतनी जरूरत नहीं है या हमें बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। हमें जो सबसे पहले इसकी जो डोज होती है मेंटल हेल्थ की वो होती है आपके जो फ्रेंड्स। आपको मैक्सिमम टाइम जब अपने फ्रेंड के साथ गपशप और हल्ला गुल्ला करते हैं आप मेंटली अपने आप को ईजी फील करते हैं। इसकी दूसरी जो डोज होती है वो आपकी फैमिली होती है। आप अपनी फैमिली के साथ जब क्वालिटी टाइम गुजारते हैं तो उससे भी आपका डिप्रेशन लेवल कम होता है, क्योंकि असल वो लोग होते हैं जो आपको केयर करने वाले होते हैं, जिनको आपकी वजह से जिनको फायदा या नुकसान होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा आपकी केयरिंग जो ग्रुप है उसमें आते हैं। तीसरे नंबर पर आपकी जो कम्युनिटी है, जिसमें हम कह सकते हैं कम्युनिटी वर्क हो सकती है, कम्युनिटी सर्विसेज हो सकती हैं, दूसरों की हेल्प करनी होती है, गरीब गुरबा के साथ टाइम गुजारना होता है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट डोज है, ये आपको लेना होगा कि अपनी जिंदगी का कुछ ना कुछ हिस्सा गरीब, नादार या डिजर्विंग लोगों के साथ आपने गुजारना। इसकी चौथी डोज जो है वो है इन्वायरमेंट, नेचर। आपने नेचर के साथ ज्यादा टाइम गुजारना है, आपने वॉक करनी है, आपने अपने जो नेचुरल लाइक इन्वायरमेंट है, किसी बाग में आप बैठे हुए हैं, नहर के किनारे बैठे हुए हैं, दरिया के किनारे बैठे हुए हैं, समंदर के किनारे बैठे हुए हैं, वो यकीनन आपको जो पीस ऑफ माइंड देगा वो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े शहरों के शोर शराबे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में शायद वो नसीब ना हो। और डिप्रेशन की सबसे पांचवी और आखिरी जो डोज है, जो सबसे बेहतरीन है, वो है एक्सरसाइज। कि आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज को रेगुलर अपनी जिंदगी का पार्ट बनाना है। आपने बेशक सुबह आप आधा घंटा एक्सरसाइज कर सकते हैं, शाम को आप कर सकते हैं, दिन को आपकी जो वॉक है वो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर मस्ट होनी चाहिए। और एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी जो इनटेक है वो रेलिवेंट होगी, तो आप अपनी जिंदगी को पहले से ज्यादा खुशो खुरम, पहले से ज्यादा मेंटली रिलैक्स, पहले से ज्यादा मेंटल आप डिप्रेशन जो है वो फ्री करके गुजार सकते हैं। इसलिए आज के दिन के हवाले से हर बंदे को अपना हिस्सा डालना चाहिए कि हम किसी को डिप्रेशन में ना डिप्रेस करेंगे, ना कोई आपको डिप्रेस करेगा। क्योंकि डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा जो फिलॉसफी है वो ये है कि जब आप किसी को तंग करते हैं तो
जिसको तंग करते हैं वो अनईजी होता है, लेकिन आप जो तंग कर रहे होते हैं आप भी इजी नहीं होते। इसलिए जब डिप्रेशन देने वाला और लेने वाला दोनों परेशान हैं तो क्यों ना खुशियां दे और खुशियां ले, आसानियां दे और आसानियां ले। इसलिए हमें अपने जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारा जो रिएक्शंस हैं या हमारी जो ओवरऑल कम्युनिटी में लोगों के साथ कम्युनिकेशन है वो कोशिश करें कि वो स्ट्रेस फ्री हो, वो कोशिश करें कि उसमें मेंटल हैप्पीनेस का आंसर ज़्यादा हो। और आखिरी चीज़ कि आपके जो जहन में जो भी चीज़ हो उसको कोशिश करें कि नेगेटिव एस्पेक्ट की बजाय उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस करें। जब पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे तो यकीनन आपका डिप्रेशन लेवल भी कम होगा और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी पहले से बेहतर हो सकती हैं।